मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यहां पर कोई एलिमेंट किस जगह पे सिचुएटेड है, उस पोजीशन को देखते हुए हम उस एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एक अच्छा खासा अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट का पोजीशन देखकर हम ये कह सकते हैं कि उसमें मेटालिक बिहेवियर होगा या नॉन मेटालिक बिहेवियर होगा, और उसका साइज कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, ये सब हम लगभग कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल में उसके पोजीशन को देखकर। क्योंकि देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा जाता है, और एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका कैसा होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिसाइड करके ये देता है कि उस एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा। इसीलिए एलिमेंट्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक जनरल ट्रेंड को फॉलो करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि जो एटम का साइज है, एलिमेंट्स के एटम का जो साइज है, वो पीरियोडिक टेबल में किस तरह के ट्रेंड को फॉलो करता है। मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ आगे बढ़े तो एटॉमिक साइज का क्या होगा, वो बढ़ेगा या घटेगा। ऊपर से नीचे जाते हुए एटॉमिक साइज का क्या होगा, वो बढ़ेगा या घटेगा। जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, एक ही ग्रुप की अगर बात करें, एक ही कॉलम की अगर बात करें, तो इनमें से किसका रेडियस ज्यादा होगा, किसका रेडियस कम होगा। उसी तरह से लिथियम और बेरिलियम, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो फिर किसका रेडियस ज्यादा होगा, किसका रेडियस कम होगा। यही ट्रेंड हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन सा ट्रेंड ये फॉलो करता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि जो वर्टिकल कॉलम होता है पीरियोडिक टेबल में, इन वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है। यहां पर 18 ग्रुप्स होता है, और जो रोज होता है, हॉरिजॉन्टल जो रोज है, इन रोज को पीरियड्स कहा जाता है, और पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होता है। आप पूछेंगे ये दोनों क्या है। जैसे कि पीरियोडिक टेबल के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि ये जो सीरीज है, ये पूरा रो जो है, इसे लैंथेनाइड्स कहा जाता है, और इसका पोजीशन इस जगह पे होता है, 6th पीरियड में होता है। और इस दूसरे रो को इन्हें एक्टिनाइड्स कहा जाता है, जिसका पोजीशन जो है ये यहां पर इसके साथ होता है, 7th पीरियड में होता है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखें, हम लोग यहां पर एक लिस्ट देख रहे हैं। इस लिस्ट में अलग अलग एलिमेंट्स का हमें दिख रहा है रेडियस। रेडियस ही साइज को डिटरमाइन करके देगा। तो अब ये रेडियस, अगर इनको आप गौर करें तो यहां पर 2 एलिमेंट्स है। फर्स्ट पीरियड के 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम, और फिर सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है यहां पर, और यहां थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। अगर पीरियड वाइज अगर आप देखें एक एक पीरियड में किस तरह का ट्रेंड फॉलो कर रहा है रेडियस, तो आप ये पाएंगे हाइड्रोजन से हीलियम जाते हुए इसका रेडियस घट रहा है। मतलब बाएं से दाहिनी तरफ जाते हुए जो रेडियस है, ये रेडियस घट रहा है। सेकंड पीरियड में भी वही ट्रेंड आपको मिलेगा, सेम ट्रेंड, बाएं से दाहिनी तरफ जाते हुए ये घट रहा है। और थर्ड पीरियड में भी आपको वही ट्रेंड दिखेगा कि लेफ्ट से राइट जाते हुए जो एटॉमिक रेडियस है, वो रेडियस घट रहा है। ये तो हमने हॉरिजॉन्टल रोज में देख लिया, क्योंकि देखे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ये सेकंड पीरियड में आता है, ये एक ही रो में रिसाइड करता है। तो ये हम रो वाइज देख रहे हैं, पीरियड वाइज इसका ट्रेंड देख रहे हैं। अब एक बार आप ग्रुप वाइज भी इसका ट्रेंड देख लीजिए। फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करें हम लोग, तो देखें लिथियम के बाद सोडियम आता है, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। यहां पर अगर आप रेडियस को देखें तो ये रेडियस बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो रेडियस हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, वो सारे पिकोमीटर में है। एक पिकोमीटर जो है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर होता है। तो ये सारे जो वैल्यूज है, ये पिकोमीटर में है। अब आप 17th ग्रुप जो कि हैलोजन ग्रुप है, इस ग्रुप में भी अगर आप देखें तो जो एलिमेंट्स है, जो मेंबर्स है, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब है। इनका भी अगर आप रेडियाई देखें तो आप देखेंगे ये ऊपर से नीचे जाते हुए, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए ये बढ़ रहा है। तो ये इस तरह का ट्रेंड को फॉलो करता है। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे इसके पीछे रीजन क्या है। तो यहां पर उससे आगे बढ़ने से पहले, उस रीजन को देखने से पहले, एक बार अगर आप चार्ट में इन वैल्यूज को देख ले तो आपको बेहतर चीजें समझ में आने लगेगा। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो भी वैल्यूज हम लोगों ने यहां पर देखा, ये सारे वैल्यूज जो है, रेडियस जो है, ये सारे कैलकुलेटेड वैल्यूज है।
देखिए दो तरह का वैल्यूज होगा, एक तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करके जो वैल्यू निकाला जाता है फिजिक्स के अलग अलग इक्वेशंस को यूज करते हुए, खासकर क्वांटम मैकेनिक्स के इक्वेशंस को यूज करते हुए, और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जिसे एम्पिरिकल वैल्यू कहा जाता है, जो कि एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन से निकल के सामने आता है। तो यहां पर जो भी वैल्यूज है ये सारे वैल्यूज जो है ये सारे कैलकुलेटेड वैल्यूज है, मैथमेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यूज है फिजिक्स के इक्वेशंस को यूज करते हुए। तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यूज को देखा जाए और इंपेरिकल वैल्यूज को देखा जाए तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। कैलकुलेटेड वैल्यूज के बहुत आसपास रहता है इंपेरिकल वैल्यूज, दैट मीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज। अगर आप दोनों को एक साथ देखें, पहले तो एक बार इंपेरिकल वैल्यूज को देख ले, इसका भी ट्रेंड देखें किस तरह से ऐसे 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 घट रहा है इस तरह से, और फिर अचानक बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर अचानक बढ़ रहा है, इस तरह का ट्रेंड ये फॉलो करता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से क्या निकल के आता है, देखें सेम ट्रेंड निकल के आता है, इस तरह से ये घट रहा है, फिर अचानक ये बढ़ गया, फिर ऐसे घटते 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 फिर अचानक बढ़ा, फिर घटते 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 फिर अचानक बढ़ा। ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड क्यों दिखता है, इसी पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां पर हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि एक रो में, दैट मीन एक पीरियड में आगे बढ़ते हुए इस तरह से लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाते हुए हम क्या देखेंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा या एटॉमिक रेडियस घटेगा। तो यहां पर हम कंसीडर करते हैं सबसे पहले लिथियम को। हम ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला पीरियड जो, माफ कीजिएगा, ये सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं। सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब रिसाइड करता है। तो इनके केस में हम देखेंगे इस तरह से आगे बढ़ते हुए क्या हो रहा है एटॉमिक रेडियस का। तो लिथियम से शुरू करते हैं। तो लिथियम का देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है, फिर सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, दैट मीन न्यूक्लियस में जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो है 3 यूनिट्स का पॉजिटिव चार्ज है। 3 प्रोटॉन है तो 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पर आप गौर करें, जो साइज होता है एटम का, जो साइज होता है या रेडियस आप कुछ भी कह ले, ये किस पे डिपेंड करेगा? क्या ये अंदर वाला जो ऑर्बिट है इस पे डिपेंड करेगा या बाहर वाला ऑर्बिट पे डिपेंड करेगा? इसका साइज हम क्या कहेंगे? एक एटम का साइज कौन डिसाइड करेगा? इनर ऑर्बिट्स या इनर शेल से डिसाइड करेगा या फिर आउटर मोस्ट शेल डिसाइड करेगा? ऑब्वियसली आउटर मोस्ट शेल डिसाइड करेगा। ये जो आउटर मोस्ट शेल है, ये इसका रेडियस कितना है, यही होगा इस एटम का रेडियस। ओके, तो अगर ऐसी बात है कि अगर बाहर वाले, दैट मीन आउटर मोस्ट शेल ही इसका साइज को डिटरमाइन करके दे, तो फिर हम लोग ये अंदर वाला जो ऑर्बिट है इसे हटा सकते हैं। इसे हटा के अभी देखते हैं। आप याद रखें, अंदर वाला ऑर्बिट जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हर केस में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मतलब इस पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हर केस में आपको फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बाकी हम जो देख रहे हैं फिलहाल ये सेकंड ऑर्बिट है। लिथियम में देखें 3 चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है और यहां पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ये तो लिथियम हो गया। अब देखिए बेरिलियम। बेरिलियम में देखें थोड़ा सा यहां पर रेडियस कम हो गया। क्यों कम हुआ? देखिए, क्योंकि जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा, वो ऑर्बिट फिक्स्ड है। भले ही ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज 1 यूनिट बढ़ते ही ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करने लगा, मतलब इस पूरे शेल को ये अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करने लगा, क्योंकि अब न्यूक्लियस में ज्यादा चार्ज है, इसीलिए वो शेल थोड़ा सा छोटा हो गया। अब देखिए, अगर आगे बढ़ते हैं, बेरिलियम से हम आगे बढ़ते हैं, बोरॉन में जाते हैं, तो ये फिर और थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि अब न्यूक्लियर चार्ज 5 आ गया है। फिर देखिए कार्बन के केस में ये और थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसी तरह से देखिए ये हो गया नाइट्रोजन, और थोड़ा छोटा हो गया, और ऑक्सीजन और थोड़ा छोटा हो गया। तो हम जनरल ट्रेंड के तौर पे कह सकते हैं कि एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस जो है ये डिक्रीज करता है, घटता है। रीजन क्या है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है और वो शेल को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए वो शेल छोटा होते जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि एक पीरियड में ऊपर से नीचे जाते हुए, माफ कीजिएगा, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए एटॉमिक रेडियस का क्या होता है। हम लोग इसी को कंसीडर कर लेंगे, इसी को लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसी को कंसीडर करेंगे और हम देखेंगे यहां पर क्या होने वाला है। तो यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का ही, आप फिर बाकी समझ जाएंगे कि बाकी के लिए भी यही ट्रेंड फॉलो करेगा ये। तो देखिए, गौर से देखिए,
लिथियम के लिए 2 ऑर्बिट है, सोडियम के लिए 3 ऑर्बिट्स है या 3 शेल्स है। तो सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, चूंकि इसे आने के लिए एक एक्स्ट्रा शेल चाहिए होता है, इसीलिए यहां पर इसका साइज बड़ा हो जाता है। भले ही न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़े, न्यूक्लियर चार्ज लिथियम का 3 होगा, सोडियम का 11 होगा, +3 एंड +11, भले ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए, लेकिन इसका जो नया शेल आके जुड़ा, इलेक्ट्रॉन जो नया शेल में आके जुड़ा, इसके कारण इसका साइज बढ़ जाता है। इसीलिए जनरल ट्रेंड के तौर पे यहां पर ऊपर से नीचे जाते हुए इसका जो साइज है, एटॉमिक रेडियस जो है, वो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। और इसी तरह से बाकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसी तरह का खास ट्रेंड फॉलो करता है। जैसे कि मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आप किसी एलिमेंट का पोजीशन देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें मेटालिक कैरेक्टर होगा या नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा। तो इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज ये पीरियोडिक टेबल में किस तरह का ट्रेंड को फॉलो करता है। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।